नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। शिव शिव शक्ति सृष्टि के प्रथम देव हैं। शिव की आराधना हम प्रागैतिहासिक काल से ही करते आ रहे हैं। जब वेदों की रचना नहीं हुई थी तब भी शिव की आराधना की जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में शिवलिंग पाए गए हैं, एक नहीं अनेक पाए गए हैं। और हमारे देश में ही नहीं, बाहर के देशों में भी शिवलिंग पाए गए हैं। सृष्टि का प्रथम स्वर है ओम। सृष्टि के प्रथम देव हैं शिव। शिव से मतलब है पूरे इस व्यापक जगत से मतलब होता है शिव का। पूरे जगत के हर एक कण का अर्थ है शिव। शिव सब में व्याप्त है। शिव की शक्ति शिव की शक्ति ऐसी है जो कण कण में व्याप्त है, आदि है, अनादि है और अनंत है। तो शिव को सात्विक मानने वाले भी थे, और क्योंकि इसमें सभी जातियां इसमें शामिल थी, तो जो सात्विक थे वे भी थे, और जो वामार्गी थे, जो जैसे भूत प्रेतों की जो पूजा करते हैं वो भी थे, और जो कपालिक जिनको कहा जाता है, कपालिक भी एक संप्रदाय होता था, वो भी थे। लेकिन बाद में हमारे दार्शनिकों ने, जैसे कश्मीरी संप्रदाय में, कश्मीरी शैव दर्शन में इन चीज़ों की निंदा की गई है। शिव को सिर्फ ज्ञान से ही पाया जा सकता है, ऐसा शैव संप्रदाय के कश्मीर में ये हुआ। और कश्मीरी जो शंकराचार्य हैं, वे उन्होंने एक जो अद्वैतवाद की रचना की थी, उसका मतलब सिर्फ यही है, अद्वैतवाद मतलब और कोई देवता नहीं, सिर्फ शिव। सब में ही शिव व्याप्त हैं। और हमारा जो चित्त है, चित्त का अर्थ है, छोटे अर्थ में हम कहते हैं चित्त, संकुचित अर्थ है चित्त। इसके पहले आता है चिति। चिति का अर्थ है व्यापक, संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड में जो व्यापक है वही चिति है। उस व्यापक अर्थ को समझने वाले सिर्फ शिव हैं। जो चिति तक पहुंच जाता है वो शिव बन जाता है, और जो चित्त तक रहता है वो इंसान है। धीरे धीरे जब हमारा चित्त स्प्रेड होता है, जब फैलता है, तो हम शिवत्व की तरफ जाते हैं। चित्त हमारा चेतन मन, और उससे ऊपर हमारा कॉन्शियस मन, और उससे ऊपर सबकॉन्शियस माइंड, और उससे ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। सुपर कॉन्शियस माइंड ही शिव तत्व है। शिव तत्व में हम सब कुछ बहुत बहुत विशाल रूप में हम देख पाते हैं। और चित्त में हम चित्त जो है संकुचित रूप है चिति का। तो चित्त में हम छोटे रूप में हम उसको अपनी आंखों से देख पाते हैं। जैसे हमें सिर्फ एक आदमी ही दिखेगा, कम आदमी ही दिखेगा, हम जिनको जानते हैं सिर्फ उतना ही दिखेगा, और वो भी केवल 5 फीट के, 4 फीट के, जैसे जो भी हैं उतना ही दिखेगा। हमारी आंखों में जितना आ पाता है, दिमाग में जितना आ पाता है, वह उतना ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त संकुचित है, और जो चिति है वो व्यापक है, वो सब को देखता है, सब कुछ उसको अपनी आंखों से पूरे ब्रह्मांड को वो अपनी आंखों से देखता है। वही उसका पालन करता है, वही उसका चलाने वाला है, और वही उसका संहार करता है, वही शिव है। तो शिव को बहुत व्यापक अर्थ में हम ले सकते हैं। शिव भूतों में भी है, शिव इंसानों में भी है, शिव पुजारियों में भी है, शिव राक्षसों में भी है। लेकिन हम उस तत्व को पहचान कर किस तरफ जाते हैं ये मायने रखता है। और जो राक्षस वृत्ति के जो लोग हैं, कपालिक हैं, भूतों प्रेतों की जो पूजा करते हैं, वो शिव को मानते ज़रूर हैं, पर उनमें शिव नाम के जो शक्ति का जो ज्ञान है वो उनके अंदर नहीं होता। अगर उनके अंदर वो ज्ञान होता तो वो इस मार्ग में जाकर शिव की आराधना करते ही ना। कुछ लोग जैसे भांग लेते हैं, और ये इसका अर्थ बस खाली ये नहीं होता है कि शिव खाते थे। इसका अर्थ ये होता है कि जब कुछ भी ना मिले तो शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं।
वे तो एक बेल के पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपको उनको अपने मन के अंदर रखना है। वो जो निंदित चीज़ है उसमें भी शिव है और वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ उसका मतलब यही होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप शिव के नाम पर नशा कीजिए और इससे हमारे धर्म को नीचा दिखाइए या बदनाम करिए। आपने जाना ही नहीं है कि शिव तत्व क्या होता है, शिव है क्या, आपने नहीं जाना। मोक्ष का ही एक रूप है शिव। जब हम किसी चीज़ को व्यापक रूप में जब हम देखते हैं, चिति के रूप में जब हम देखते हैं, तो हमारे अंदर की जो अपवित्रता है वो सब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। हम ईश्वर तत्व को पा जाते हैं, शिव तत्व, यानी जो सब में व्यापक है और आनंद से भरा हुआ है। उनके वो सिर्फ देता है और वो सिर्फ आनंद का स्वरूप है वो, और वो कुछ नहीं है। तो जब हम इस रूप में जब हम शिव को जो देखते हैं, वही है शिव तत्व और वही है चिति। तो हम चिति तक पहुंचने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है और कई उसके स्टेप्स होते हैं चिति तक पहुंचने के लिए। जब हम चिति तक पहुंच जाते हैं तो हम तब समझिए कि हमने मोक्ष को पा लिया, शिव को पा लिया, शिव को जान लिया। अभी हमारे पास चित्त है, बहुत छोटा, बहुत थोड़े रूप में हम लोगों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ज्ञान भी हमारे पास बहुत अल्प है, या अज्ञानी ही समझ लीजिए। ज्ञान का भी स्तर इसी तरह से आपने देखा होगा इस जगत में कितने लोग, सबके ज्ञान के लेवल में भी अंतर होता है। कुछ लोगों का ज्ञान IQ लेवल बहुत तेज होता है, तो वो शिव तत्व का उनमें फैलाव हो रहा है, ऐसा समझा जाना चाहिए। तो शिव के चर्चा तो अनंत है। अगले इसमें आज बस इतना ही। धन्यवाद।